अतिथि शिक्षकों को बसों में भरकर ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों के अतिथि शिक्षकों पर गुरुवार सुबह पुलिस ने कार्रवाई की। देर रात धरना स्थल से टेंट हटाकर जब्त कर लिया गया और सुबह करीब 50 प्रदर्शनकारी शिक्षकों को पुलिस बसों में बैठाकर अन्य स्थानों पर ले जाया गया। धरना स्थल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और मांगें पूरी होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने स्कूली छात्रों को महिला सड़क सुरक्षा का दिया पाठ। रायगढ़ जिले में पुलिस ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जागरूकता अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। महिला प्रधान आरक्षक रेणु मंडावी सिंह ने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान, ऑनलाइन ठगी, वीडियो कॉल, निजी फोटो वीडियो साझा करने और डिजिटल लेन देन से जुड़े खतरों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व तथा आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। पुलिस ने सतर्कता को सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय बताया। दुर्ग में मकान में लगी आग। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटी में बुधवार रात एक मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि घर में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। जांजगीर में राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। जांजगीर में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक से रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा काली पट्टी और काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। पुतला दहन रोकने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाया। सूरजपुर में निट पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सूरजपुर में दिल्ली में निट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कसडोल में पुलिस चेकिंग पर बवाल। विधायक धरने पर बैठे। बलौदाबाजार जिले के कसडोल में बाजार के दिन पुलिस की वाहन जांच को लेकर विवाद गहरा गया। व्यापारियों ने विधायक संदीप साहू से शिकायत की कि पुलिस कई स्थानों पर चेकिंग के नाम पर ग्रामीणों को परेशान करती है और अवैध वसूली करती है। शिकायत मिलने के बाद विधायक अपने समर्थकों और व्यापारियों के साथ देर रात कसडोल थाना पहुंचे और थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी। जशपुर में 44 पशु तस्करों से मुक्त कराए गए। जशपुर जिले में पुलिस के ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 44 पशुओं को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया गया। तपकरा थाना क्षेत्र से 28 गौवंश के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि मनोरा चौकी क्षेत्र में पुलिस की दबिश के दौरान तस्कर जंगल के रास्ते फरार हो गए। वहां से 9 गौवंश और 7 भैंसों को सुरक्षित छुड़ाया गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच भी जारी है। बेमेतरा में निट्ठे मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बेमेतरा में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने सिग्नल चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, जबकि युवा कांग्रेस ने गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम के बाहर काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच, छात्रों के सम्मान और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सूरजपुर के सरकारी अस्पताल में स्टाफ की शराब चिकन पार्टी। सूरजपुर जिले के लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के दौरान
अस्पताल कर्मचारियों द्वारा शराब और चिकन पार्टी करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय अपने साथियों के साथ अस्पताल के एक कमरे में पार्टी करते दिखाई दिए। मामला सामने आते ही सीएमएचओ डॉक्टर कपिल देव पैकरा ने फार्मासिस्ट रंजीत जायसवाल और वार्ड बॉय प्रेम कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ आगे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने दी प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों का आंदोलन बुधवार को 23वें दिन भी जारी रहा। संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान वेतन और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक 24 घंटे तक स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव करने के बाद फिर हिंदी भवन स्थित धरना स्थल पर लौट आए। शिक्षकों का कहना है कि मंत्री से चर्चा और सरकार के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रायगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। रायगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग उठाई। कर्मचारी मिनी स्टेडियम में एकत्र हुए, जहां उन्होंने नारेबाजी के बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुनरीक्षित वेतनमान जल्द लागू करने की मांग भी दोहराई गई। संघ का कहना है कि यह प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन वर्षों से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रधान पाठिका पर बच्चों से मारपीट का आरोप। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पतोरा की प्रधान पाठिका ममता शांडिल्य के खिलाफ ग्रामीणों, पालकों, जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रधान पाठिका बच्चों के साथ मारपीट और अपमानजनक व्यवहार करती हैं। उनका कहना है कि 18 जुलाई को एक छात्र को कांटेदार डंडे से पीटने से वह घायल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि मार्च 2026 में भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने निलंबन या बर्खास्तगी मांग है। क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांसफर के नाम पर ठगी। रायपुर में इंस्टाग्राम पर दिखे एक विज्ञापन के जरिए क्रेडिट कार्ड से नकद राशि ट्रांसफर कराने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 70,000 रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई। पीड़ित अनिल कुल्हाड़िया से पहले 50,000 और बाद में रकम वापस दिलाने का लालच देकर 20,000 रुपए और जमा करा लिए गए। जब पैसे वापस नहीं मिले तो उन्होंने साइबर हेल्पलाइन और मुजगहन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सोशल मीडिया विज्ञापनों से सतर्क रहने की अपील की है। पेशी न जाने पर युवक पर रॉड से हमला। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र में न्यायालय की पेशी में शामिल नहीं होने के विवाद में किसान रामलाल कुल्हाड़िया पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। घटना 21 जुलाई की रात ग्राम मंडी में हुई, जब वह एक परिचित के घर बैठे थे। आरोपी ने पहले पेशी में नहीं पहुंचने का कारण पूछा और फिर गुस्से में उनके सिर पर रॉड से वार कर दिया। घायल किसान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। आयकर रिटर्न में बड़ा बदलाव। इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब करदाताओं को शादी या रिश्तेदारों से मिले उपहार, सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि भूमि की बिक्री तथा अन्य करमुक्त प्राप्तियों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। वसीयत या संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे से मिली संपत्ति का विवरण भी दर्ज करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जानकारी छिपाने पर जुर्माना या गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए रिटर्न भरते समय पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। काले पानी से प्रदूषित हो रहा रामसर। छत्तीसगढ़ के इकलौते कोपरा रामसर स्थल के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को लेकर वन विभाग की पहली आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है। प्राथमिक सर्वे में रामसर क्षेत्र के 5 किलोमीटर दायरे में 2 कोल वाशरी और 9 कोल डिपो संचालित होने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है, जिसके आधार पर राज्य और केंद्र की संयुक्त टीम विस्तृत सर्वे कर संरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। करीब 2010 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस जलाशय को 7 महीने पहले रामसर का दर्जा मिला था और अब इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 26 जुलाई को प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 26 जुलाई को रायपुर जिले के 52 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 पर तक चलेगी, जिसमें 16,987 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। गोपनीय परीक्षा सामग्री का वितरण परीक्षा वाले दिन सुबह जिला कोषालय से किया जाएगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन की शूटिंग प्रतियोगिता। रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन की 25वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का समापन शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ। पाइकर्स्टेय प्रतियोगिता में राज्य भर के खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में भाग लिया। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शिवम गुप्ता ने सीनियर वर्ग का स्वर्ण पदक जीता, जबकि नमन साहू, आध्या सिंह और नायरा मदनानी सहित कई खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। फेसबुक पोस्ट पर पीएम मोदी को गाली दी, एफआईआर दर्ज। सरगुजा जिले में फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिकायत भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में दी, जिसके बाद थाना परिसर में नारेबाजी भी हुई। आरोप है कि एक फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी फेसबुक यूजर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की सत्यता और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।